शतरंज एक ऐसा खेल होता है जहां पर बहुत दिमाग से चाल चलनी होती है। कब घोड़े की चाल चलनी है, कब सिपाही की चलनी है और राजा को कैसे बचाना है, यह बहुत सोच समझ कर चाल चलनी होती है। और राजनीति में भी कुछ इसी तरीके का खेल खेलना होता है और वो खेल खेलने में अरविंद केजरीवाल बेहद माहिर हैं। पिछले एक दशक से ज़्यादा हो गए हैं दिल्ली की कुर्सी पर उन्हें बैठे। इस दौरान उन्होंने ऐसा खेल खेला है कि उनके विरोधी लगातार परेशान रहे हैं। अब उन्होंने एक और बड़ा खेल खेला है, इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। 2 दिन बाद वो पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। फिर दिल्ली की सत्ता कौन संभालता है ये देखना होगा। लेकिन केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया, उन्हीं आरोपों पर, जिन आरोपों पर उनसे मार्च से इस्तीफा मांगा जा रहा था और कहा जा रहा था कि अगर जेल गए हैं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन आखिरकार अब 15 सितंबर आते आते अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया है और कौन है वो नेता कांग्रेस का जिसके बनाए प्लान के बाद अरविंद केजरीवाल ने आज भरे मंच से ऐलान करते हुए कह दिया कि वो 2 दिन बाद इस्तीफा दे देंगे। तो आज आपको विस्तार से बताएंगे पूरी कहानी क्या है इस इस्तीफे के पीछे की और अरविंद केजरीवाल ने अब इस्तीफा क्यों दिया है जब केवल लगभग कुछ महीने बचे हैं चुनाव के। दरअसल फरवरी 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने बहुत सोच समझ कर इस्तीफा दिया है। अरविंद केजरीवाल मार्च में भी इस्तीफा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने मार्च में इस्तीफा नहीं दिया। अब इसके पीछे का कारण आप अगर समझिए तो कारण यह है कि अगर मार्च में इस्तीफा देते और केजरीवाल तब कहते कि चुनाव जल्द से जल्द करवाए जाएं, तब संभव नहीं था। ऐसे में केजरीवाल ने वक्त चुना ऐसा कि जब 6 महीने बचे हों विधानसभा चुनाव में तब इस्तीफा दे दिया जाए और फिर कह दिया जाए कि अब तो 6 ही महीने बचे हैं सरकार के, आप जल्दी से जल्दी चुनाव करवा दीजिए। अरविंद केजरीवाल ने आज इस्तीफा देते हुए वही कहा और कहा कि नवंबर में चुनाव करवाइए। 1.5 महीने के अंदर वो अब कह रहे हैं कि चुनाव करवाइए। तो ये सब रणनीति तय की है अरविंद केजरीवाल के लिए कांग्रेस के नेता वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने। जी हां, वही अभिषेक मनु सिंघवी जो कि अरविंद केजरीवाल का केस लड़ रहे हैं। वही अभिषेक मनु सिंघवी जिनकी दलीलों के बाद अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली। वही अभिषेक मनु सिंघवी जिनको लेकर बात चल रही थी कि उन्हें आम आदमी पार्टी किसी भी तरीके से राज्यसभा भेजना चाहती थी। अब वही अभिषेक मनु सिंघवी ने प्लान बनाया है, ऐसी खबरें सूत्रों से आ रही हैं और कहा जा रहा है कि अभिषेक मनु सिंघवी ने पूरा प्लान बनाकर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देने के लिए कहा। अब इस्तीफे के पीछे की कहानी समझिए। दरअसल फरवरी में 2025 में चुनाव है दिल्ली में। अब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा अगर देंगे और अगर नवंबर में चुनाव नहीं होता तो वो जनता के बीच जाकर ये बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए, हम कह रहे हैं कि चुनाव करवा दीजिए, लेकिन ये चुनाव करवाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि इनको डर है कि हम फिर न जीत जाएं। अब मानिए कि फरवरी में चुनाव हो जाता है तो 6 महीने का जो ये वक्त मिलेगा अरविंद केजरीवाल को, इस बीच में बहुत कम काम निश्चित तौर पे दिल्ली में होगा। अरविंद केजरीवाल उस वक्त चुनाव प्रचार में ये बताने की कोशिश करेंगे जनता को कि देखिए, हम 6 महीने मुख्यमंत्री नहीं थे, हम कह रहे थे कि जल्दी चुनाव करवा दीजिए ताकि दिल्ली का विकास किया जाए। अब देखिए, 6 महीने से कोई मुख्यमंत्री नहीं था तो दिल्ली का विकास नहीं हो पाया। ये देखिए, यहां पर ये टूटा, यहां पर ये हुआ, तो ये सब इसलिए हुआ क्योंकि चुनाव आयोग ने चुनाव नहीं करवाया। और फिर आरोप ये भी लगाएंगे कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर, मोदी के इशारे पर चल रहा है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत तगड़ा प्लान तैयार किया अभिषेक मनु सिंघवी ने, ऐसा बताया जा रहा है। और तमाम विश्लेषक यही मान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अब जनता के सेंटिमेंट से खेलने के लिए तैयार हैं। वही सेंटिमेंट से खेलेंगे जो 2013 में खेला था। 13 में याद कीजिए, 49 दिन की सरकार चलाई थी, गठबंधन में सरकार बनाई थी, 49 दिन 49 विधायक की सरकार थी। और जब लोगों ने कहना शुरू किया कि कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों कर लिया, उन्हीं का तो आप विरोध कर रहे थे, उन्हीं के खिलाफ तो इतना बड़ा धरना प्रदर्शन अन्ना हजारे के नेतृत्व में चल रहा था, तो अरविंद केजरीवाल ने तुरंत अपना इक्का खेला, तुरुप का इक्का, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कह दिया कि ऐसी कुर्सी मुझे नहीं चाहिए जिसमें जनता खुश ना हो। उसके बाद भारी मैंडेट मिला अरविंद केजरीवाल को 2 बार, 67 फिर 62, और अब अरविंद केजरीवाल जब 6 महीने से भी कम बचा है वक्त चुनाव का, तो फिर अरविंद केजरीवाल ने यह बड़ा खेल खेल दिया है। और अब इस दौरान जो कुछ भी दिल्ली में होगा उसका सारा ठीकरा एलजी पर फोड़ दिया जाएगा। राष्ट्रपति शासन लगेगा
तो फिर राष्ट्रपति शासन को लेकर उस पर फोड़ दिया जाएगा, केंद्र सरकार पर फोड़ देंगे। और जब 6 महीने बाद चुनाव होंगे तो अरविंद केजरीवाल इन जो 6 महीने में हुआ होगा, जो क्राइम हुआ होगा, जो दिल्ली का विकास रुका होगा, जो दिल्ली में परेशानियां खड़ी होंगी, उन्हीं मुद्दों को जनता के बीच अरविंद केजरीवाल पहुंचाएंगे और बताएंगे कि देखिए हम 6 महीने मुख्यमंत्री नहीं थे और उसके बाद क्या हाल कर दिया इन्होंने दिल्ली का। तो अभिषेक मनु सिंघवी ही वो चेहरा नजर आ रहे हैं जिन्होंने केस लड़ा, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को सुझाव दिया, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा भी दिलवाने के लिए उन्हें कहा और आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने एक और बहुत बड़ी ट्रिक चली, उन्होंने मनीष सिसोदिया का नाम मंच पर ही ले लिया और कह दिया कि ये सीएम नहीं बनेंगे, क्योंकि हम दोनों जनता के बीच जाएंगे और जनता से पूछेंगे कि हम भ्रष्टाचारी हैं, ईमानदार हैं। अगर जनता कहेगी कि हम ईमानदार हैं तभी हम कुर्सी पर बैठेंगे। इसके अलावा अब बात चल रही है कि क्या आतिशी को अगर चुनाव नहीं होता तो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या सुनीता केजरीवाल को कुर्सी दी जाएगी, राघव चड्ढा, संजय सिंह, तमाम ऐसे नाम हैं। हालांकि इस बीच अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह लगातार जाएंगे जनता के बीच में, जनता से मिलेंगे, पूछेंगे, और ऐसा ही अरविंद केजरीवाल इससे पहले भी करते रहे तमाम मुद्दों पर। तो फिलहाल नजर तो यही आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत शानदार प्लानिंग करके ये पूरा निर्णय लिया है और इस निर्णय के तहत अभिषेक मनु सिंघवी का इस निर्णय में बहुत बड़ा योगदान बताया जा रहा है, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी बेहद करीबी हो चुके हैं। भले वो कांग्रेस के नेता हैं, वो आम आदमी पार्टी के बेहद करीबी हो चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने जैसे देखा है कि लगातार अभिषेक मनु सिंघवी केस लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी के नेताओं को राय भी बहुत शानदार तरीके से दे रहे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है, अरविंद केजरीवाल की स्ट्रेटजी कितनी काम आती है, अरविंद केजरीवाल जनता के बीच में किस तरीके से संदेश लेकर जाते हैं, यह सब देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन अभी जो चीजें चल रही हैं उसके आधार पर यही स्ट्रेटजी दिख रही है कि अरविंद केजरीवाल 6 महीने में यही बताएंगे कि हमने दिल्ली छोड़ा और दिल्ली का हाल क्या हो गया। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति कुछ इसी तरीके से हमेशा चलती रही। 2013 में देखिए, अन्ना आलूंगा जब 11 में चरम पर था तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम पार्टी नहीं बनाएंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम घर नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सब कुछ उसके बाद किया, पार्टी बना ली, फिर उसके बाद बंगला भी ले लिया, गाड़ी भी शानदार ले ली, घर भी बेहतरीन बनवा लिया। मतलब अरविंद केजरीवाल अपनी बातों से हमेशा पलटते रहे और इसीलिए उनसे तमाम सवाल होते रहे। फिर भी जनता का विश्वास उनमें बना रहा, क्योंकि वो दिल्ली के लिए जिस तरीके से फ्री में वो देते रहे, पानी, बिजली, ये तमाम चीज़ें, उससे उनका मैंडेट उनके पास आता रहा। प्रचंड बहुमत 2 बार मिला है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल अभिषेक मनु सिंघवी वो ही कांग्रेसी नेता बताए जा रहे हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को सजेशन दिया इस्तीफा देने के लिए और अरविंद केजरीवाल ने उसके बाद ऐलान कर दिया। देखना होगा कि इसका असर आगे क्या कुछ पड़ता है और आम आदमी पार्टी अब कहां पर खड़ी होती है। और अगर चुनाव नवंबर में नहीं होते हैं, जो कि असंभव दिख रहे हैं, नवंबर में चुनाव असंभव दिख रहे हैं, तो कौन मुख्यमंत्री बनाया जाता है। बने रहेगा हमारे साथ, आपको यहां पर हर अपडेट मिलती रहेगी। और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लगातार प्यार देते रहिएगा। नमस्कार।